चलिए ठीक है। हम लोग फिफ्थ हाउस की बात करते हैं। जन्म कुंडली का जो पांचवा घर होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। एक तो ये हमारे पूर्व कर्मों को दिखाता है कि पूर्व जन्म में हमारे कर्मास कैसे रहे। इसलिए बहुत हद तक ये सैटर्न के ऊपर भी डिपेंड करता है ये हाउस। दूसरा, ये हाउस संतान का भी है, तो बृहस्पति और सूर्य के ऊपर भी बहुत निर्भर करता है ये हाउस। और ये जो हाउस है वो क्रिएटिविटी का भी है, प्रेम संबंधों का भी है, निस्वार्थ प्रेम का है। तो क्रिएटिविटी, प्रेम संबंध, मौज मस्ती, ये शुक्र के ऊपर डिपेंड है। तो शुक्र के ऊपर भी डिपेंड करता है ये हाउस। निस्वार्थ प्रेम, ये चंद्रमा का कारक है, तो चंद्रमा के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वैसे यहां पर अगर देखा जाए तो ये जो राशि लॉर्ड है पंचम भाव में, यहाँ पर लियो राशि आती है, सिंह राशि। तो सूर्य का ये घर माना जाता है और इस घर के कारक जो है वो है बृहस्पति। तो यहाँ पर जो प्रभाव होता है वो बृहस्पति और सूर्य का है। बृहस्पति का जो रंग होता है वो पीला रंग होता है। सूर्य का जो रंग होता है वो हल्का सा लाल रंग होता है, पीले में मिक्स किया हुआ रंग। ठीक है, तो इस घर के अगर एनर्जी को हम समझें तो पीले में जो लाल रंग जो मिला दिया जाता है ना, जो दोनों को मिला के जो कलर आता है, हल्का जो नारंगी होता है या डार्क पीला जिसको कहेंगे, उस तरीके का कलर इन दोनों प्लैनेट की एनर्जी से, मतलब एक पॉजिटिव कलर बनता है। ठीक है, ये स्थान जो है पंचम भाव हमारी बुद्धि का भी है। तो यहां पर बैठे हुए प्लैनेट डायरेक्ट हमारी बुद्धि के ऊपर असर डालते हैं। और जैसे कहते नहीं है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट बैठे हों तो बहुत सारे लोग गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना लोग, इसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। तो ये जो है ना फिफ्थ हाउस के ऊपर भी डिपेंड करता है। फिफ्थ हाउस पढ़ने पढ़ाने की जगह है, मतलब स्कूल कॉलेज, गुरुकुल, पुराने टाइम पे उसको गुरुकुल बोलते थे, स्कूल कॉलेज वगैरह, बच्चों के पढ़ने का जो जगह होती है वो भी फिफ्थ हाउस है। और अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो शरीर का जो ये जो ये चेस्ट से जो नीचे का हिस्सा होता है, पेट, वो जो है वो फिफ्थ हाउस से संबंधित। ठीक है, तो यहां पर फिफ्थ हाउस में जो जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं, उनका जो संबंध है वो फर्स्ट हाउस से और नाइन्थ हाउस से जरूर होता है। क्योंकि सूर्य का ये घर है, सूर्य का एक घर फर्स्ट हाउस भी है, और बृहस्पति का ये पांचवा घर है, और बृहस्पति का एक हाउस नाइन्थ भी है। और एक पांच नौ ये जो घर हैं ये एक दूसरे की मदद पे होते हैं। तो इन तीनों घरों का आपस में जो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, वो अगर मित्र ग्रह है यहाँ पर तो ये बहुत शुभ योग बन जाता है। अगर आपस में इस घर में मित्र ग्रह बैठेंगे तो ये बहुत अच्छे फल देने वाला योग बन जाता है। बहुत अच्छी, एक बार में ही आप बोल दीजिए कुंडली को देख के, अगर एक पांच नौ में आपस में सब मित्र ग्रह बैठे हैं तो बोल सकते हैं कि ये जो कुंडली जिस भी व्यक्ति की है उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं आई। क्योंकि वैसे भी एक पांच नौ, अगर दूसरे भी हम ज्योतिष से भी देखें, पराशरी ज्योतिष से भी देखें, तो केंद्र और त्रिकोण माने जाते हैं। वैसे भी घर ये शुभ होते हैं, आपके सेहत से भी संबंध रखते हैं ये घर। फर्स्ट हाउस पंचम भाव और नौवां घर आपके भाग्य का है। तो एक पांच नौ में जब भी मित्र ग्रह बैठते हैं तो ये बड़ा शुभ योग बनता है। और अगर आपस में शत्रु ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को परेशानी और दुख का भी सामना करना। ठीक है, तो ये जो भाव है, हमने कहा कि ये संतानोत्पत्ति का भी ये हाउस है, संतान का घर माना जाता है ये। तो इसको इस तरीके से समझो कि व्यक्ति खुद हो गया सूर्य, है ना, और संतान उत्पत्ति करने की जो शक्ति है वो बृहस्पति से आती है।
तो बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छा है तो उस व्यक्ति का वंश आगे जरूर बढ़ेगा। ये बृहस्पति के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब ये तो सूर्य और बृहस्पति की एनर्जी हो गई। दूसरा हमने ये कहा कि ये घर शनि के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि लाल किताब ऐसा मानती है कि जैसे हमारे कर्म होंगे उसी तरीके से हमको प्लेनेट रिजल्ट देंगे। तो पूर्व जन्म में जैसे हमारे कर्म होंगे उसी तरीके के हमको पंचम भाव में बैठे हुए प्लेनेट मिले। और यहां पर 10वें घर का जो मालिक है वो है शनि, और 5वें घर का मालिक है वो है सूर्य। तो ये वैसे ही आपस में बहुत ही कट्टर शत्रु होते हैं, सूर्य और शनि आपस में शत्रुता रखते हैं। कभी शत्रुता जो है इनकी अ, ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं आती है कुंडली में कि सूर्य और शनि की शत्रुता खत्म हो जाए। तो ये जहरी शत्रु होते हैं। तो यहां पर 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट पंचम हाउस, फिफ्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी प्लैनेट यहां पर बैठा होगा, चाहे भले ही आपस में मित्र ही क्यों ना हो, क्योंकि 10th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, हमने पढ़ा था कि वो शनि की तासीर का होता है। 10th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, तो उसके अंदर शनि के गुण तो होंगे ही होंगे। और ये पंचम भाव में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो सूर्य के गुण उसके अंदर होंगे। तो अगर ये दोनों प्लैनेट आपस में मित्र भी हैं, तब भी ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, पंचम भाव और 10th हाउस में बैठे हुए। और 5वें घर का संबंध 9th हाउस से भी होता है, क्योंकि 5वें घर से जो दृष्टि जाती है वो जाती है 9वें घर पे। तो 9th हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है और 5वें घर में कोई प्लैनेट नहीं है, तो 9th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट सोए हुए माने जाएंगे, अगर तीसरा घर भी खाली है। इसी तरीके से अगर 5वें घर में कोई प्लैनेट है और 9वां घर और 11वां घर अगर खाली है, तो 5वें घर में बैठे हुए प्लैनेट सोए हुए माने जाएंगे। ठीक है। तो 5वां घर, हमने बात की, अगर हमको किसी व्यक्ति की औलाद के बारे में जानना हो, औलाद का भविष्य देखना हो, तो 5th हाउस पे हम सीधे सीधे जाएंगे। लाल किताब कहती है कि अगर कुंडली में गुरु अच्छा है, लाल किताब में ऐसा श्लोक लिखा हुआ है, गुरु टेवे में जब तक उम्दा औलाद दुखी ना होती हो, इसी तरह कुछ लाइन लिखी हुई है ना, पांच पापी गुरु मंदा टेवे, बिजली चमका देती हो, इस तरह से कुछ श्लोक लिखा हुआ है उसमें। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा है, तो व्यक्ति औलाद से संबंधित वो कभी दुखी नहीं होगा। अगर गुरु अच्छा है कुंडली में, गुरु कैसे पता लगाएंगे कुंडली में अच्छा है? गुरु एक तो किसी शत्रु के घर में ना बैठा हो, किसी शत्रु के साथ ना बैठा हो, और गुरु के जो घर है, सेकंड हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस और 12वां घर, इसमें गुरु के दुश्मन ग्रह ना बैठे हो। अगर ये सिचुएशन कुंडली में बनी हुई है कि मतलब गुरु बहुत अच्छा है, 2 5 9 12 में गुरु के दुश्मन नहीं है, और गुरु की पोजीशन अच्छी है, गुरु किसी शत्रु घर के प्लेनेट के साथ में नहीं है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति औलाद से संबंधित कभी भी दुख नहीं उठाएगा। शनि जुपिटर का शत्रु नहीं माना जाता है, लेकिन खराब शनि नहीं होना चाहिए। लॉ वाइज जो रूल है शनि के, जैसे शनि राहु केतु के साथ में ना हो, पापी प्लैनेट्स के साथ में ना हो, या जो और शनि की जो एक सिचुएशन है कुंडली में देखने के लिए कि राहु पहले हो केतु बाद में हो, तब भी शनि खराब हो जाता है। तो खराब शनि अगर यहां पर बैठेगा तब भी वो गुरु को खराब करे। 2 5 9 12 में मान लीजिए वीनस आ गया, सेकंड हाउस में आ जाए, 5th हाउस में आ जाए, 9th हाउस में आ जाए, 12वें घर में आ जाए,
तो भी ये बृहस्पति को खराब कर देता है। और वीनस तो 2, 5, 9, 12 में जब भी होता है, ये परिवार में ये दो शादियों के योग बनाता है। कुंडली में 2, 5, 9, 12 में अगर वीनस बैठा हो तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आपके परिवार में किसी की दो शादियां हुई, अगर दो शादियां नहीं भी हुई होंगी तो व्यक्ति वो एक्स्ट्रा अफेयर्स में पड़ जाता है, उसके अफेयर्स जरूर होते हैं। वीनस जब भी जुपिटर के साथ में संबंध बनाएगा, जुपिटर के घरों में होगा, तब इस तरीके की सिचुएशन आती है। फिफ्थ हाउस में मान लीजिए खराब प्लेनेट बैठे हुए हैं, पापी ग्रह बैठे हुए हैं, राहु बैठा हुआ है, खराब शनि बैठा हुआ है, तो औलाद पर खराब असर आएगा ही आएगा। और पांचवें घर में, पांचवें घर का एक रूल और है कि अगर फिफ्थ हाउस में, सिक्स हाउस में और 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठे हैं इन तीन घरों में, तो ये सारे इन घरों में बैठे हुए प्लैनेट ना आपस में शत्रु होंगे। तो 5, 6, 10 ये तीनों घर खराब हो जाएंगे। अगर ये सिचुएशन बनती है पांचवें घर में, छठवें घर में और 10वें घर में, अगर कोई प्लैनेट बैठे हुए हैं, तीनों घरों में अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो उपाय जो किया जाएगा ना, वो पांचवें घर के बैठे हुए प्लैनेट से संबंधित होगा। क्या उपाय होगा? पांचवें घर में जो भी प्लैनेट बैठा होगा, उसके शत्रु ग्रह की चीजों को हम पैतृक घर में स्थापित कर देंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए आठवें घर में पांचवें घर का, पांचवें घर में बैठे हुए प्लैनेट का दुश्मन ग्रह बैठा हो आठवें घर में, तो हम पैतृक घर में स्थापित नहीं करेंगे, फिर हम घर की नींव में दबाएंगे। क्योंकि आठवां घर जो होता है ना, वो नींव होती है, नींव में फिर हम दबाएंगे उसको, मिट्टी के अंदर। तो पांचवें घर, छठवें घर और 10वें घर में अगर प्लैनेट है, तो ये कुंडली उपाय के लिए तैयार है। मतलब पांचवें घर में बैठे हुए प्लैनेट का हमको उपाय करना पड़ेगा। पांचवें घर में, जैसे मान लीजिए पांचवें घर में शनि बैठा हुआ है, ठीक है, और छठवें घर में बुध है और 10वें घर में बृहस्पति है, अगर ये सिचुएशन बनी हुई है, तो शनि के शत्रु ग्रह की चीज, मतलब सूर्य को ले लेते हैं। शनि का जो शत्रु है वो सूर्य है। तो सूर्य की चीजें जैसे तांबा, उसको जो है हम पैतृक घर में हम उसको रखेंगे। और अगर आठवें घर में आ, मंगल बैठा है, उस ये आपस में शत्रु है, तो फिर हम तांबे की चीज उस घर की बुनियाद में दबाएंगे, उस घर की नींव में दबाएंगे। इस तरीके से इसका उपाय करेंगे। ठीक है। सर पैतृक घर क्या होते हैं? पैतृक घर जो होता है ना, देखिए जो पिता का घर होता है वो 10वां घर होता है। जो पिता के पहले के और पूर्वजों का घर होता है वो 9th हाउस होता है। तो नाइन्थ हाउस में पहुंचाएंगे सर दुश्मन ग्रह को? नहीं नहीं नहीं, पैतृक घर बोला ना, जो पिता का घर है, 10th पिता हाउस। 10th हाउस में, ओके। क्या बोल रहा था मैं भूल गया। देखिए, अगर कुंडली में तीसरा घर, चौथा घर और 9वां घर अगर ये खराब स्थिति में है, यहां पर खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, किसी वजह से यहां पर बैठ के प्लैनेट खराब हो रहे हैं दृष्टि से या टक्कर से, तो फिफ्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट अपने आप खराब हो जाते हैं। अगर 3, 4, 9 में खराब प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो पांचवें घर के प्लैनेट अपने आप खराब हो जाते हैं। तो हम यहां पर बात कर रहे थे पांचवें घर की, छठवें घर की और 10वें घर की। अगर पांचवें घर में कोई प्लैनेट है, 10वें घर में कोई प्लैनेट है, तो 10वें घर का प्लैनेट पांचवें घर के में बैठे हुए प्लैनेट को टक्कर मार के खराब करेगा। और अगर उसी समय 12वें घर में भी अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो 12वें घर का प्लैनेट भी बुरी तरीके से पीड़ित माना जाएगा, क्योंकि 10वें घर का प्लैनेट पांचवें घर को खराब करेगा, और वही खराब हुआ प्लैनेट
वो टक्कर मार के 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को खराब करेगा। अगर ये सिचुएशन बनी हुई है कुंडली में, देखिए एक मैं आपको चार्ट दिखा, उसमें समझ में आए। ये दिख रही कुंडली, इसमें देखिए, इसमें 5th हाउस में शनि और चंद्रमा है, ठीक है। 10th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है। सबसे पहले तो 5th हाउस की ही स्थिति खराब है। 5th हाउस की स्थिति ही खराब है क्योंकि यहां पर दो शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, शनि और चंद्रमा। और हमने मसनोई उसमें पढ़ा था कि शनि और चंद्रमा जब भी कुंडली में साथ में होते हैं तो नीच केतु बनाते हैं। नीच केतु का मतलब क्या हुआ कि कुंडली में केतु खराब हो गया शनि और चंद्रमा के साथ होने से। अगर केतु खराब हो गया तो रिजल्ट कहां पे गड़बड़ आएंगे? मेल संतान में। लड़का लड़का होने में दिक्कत होगी। और अगर लड़का इनको हो भी गया, मेल चाइल्ड हो भी गया, तो उसको किसी न किसी रूप में परेशानी होगी। ठीक है। अब यहां पर केतु बुरी तरीके से खराब हो गया। एक तो शनि चंद्रमा के योग से केतु खराब हो गया। दूसरा, केतु 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो 6th हाउस का केतु क्या होता है? उच्च का होता है कि नीच का होता है? नीच का होता है सर। नीच का होता है। तो ऑलरेडी केतु इसमें नीच का है, और ऊपर से शनि चंद्रमा के योग से भी केतु नीच का हो गया और खराब हो गया। और उस पे बुध ने और थोड़ा सा अपना असर डाल दिया, बुध ने टक्कर मार के। तो कुंडली में बुरी तरीके से केतु खराब हो गया। अब केतु से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी सब खराब हो जाएंगी, जैसे मेल संतान का न होना, पैरों से संबंधित समस्या होना, है ना। और भी केतु के बहुत सारे कारक हैं, कानों में समस्या होना, घुटनों में समस्या होना, पैरों में समस्या होना, सेक्सुअल ऑर्गन्स में समस्या होना, ये भी केतु ही देता है, मेल फीमेल दोनों में। तो ये तो पंचम भाव के बैठे हुए प्लेनेट की कहानी हो गई। खराब प्लेनेट यहां पर बैठे हुए हैं, केतु को खराब कर रहे हैं। दूसरा, उस पे सूर्य ने और खराबी दे दी। सूर्य ने टक्कर मारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सूर्य की टक्कर जब भी शनि पर पड़ती है तो कौन सा प्लैनेट खराब होता है? शुक्र। शुक्र खराब होता है सर। शुक्र खराब होता है। शुक्र अगर खराब होगा तो समस्या, अगर ये मेल का चार्ट है तो उसकी पत्नी के ऊपर समस्या आएगी, मतलब उसकी पत्नी की सेहत खराब हो सकती है। और शुक्र वैसे भी इस कुंडली में कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है 9th हाउस में, अपने शत्रु के घर में। तो ये वैसे भी मंगल बद का एक कारक बनता है। शुक्र 9th हाउस में होता है तो मंगल बद होता है ना। तो यहां पर शुक्र भी खराब और मंगल बद भी हो गया। अब क्या हुआ? सूर्य ने टक्कर मारी शनि को, शुक्र खराब हुआ। फिर इसी खराब शनि ने टक्कर मारी राहु को। मैंने बताया ना कि अगर यहां पर आ, 10th भाव में कोई प्लैनेट होगा और पंचम भाव में कोई प्लैनेट होगा तो 5th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को खराब करेगा। और यही 5th हाउस में खराब बैठा हुआ प्लैनेट 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को खराब करेगा। तो यहां पर शनि ने टक्कर राहु को मारी। राहु 12वें घर में बैठा हुआ है, 12वां घर खराब हुआ, राहु को चोट पहुंचाई। तो जैसे ही इनकी राहु की इसमें किसी भी प्लैनेट की अगर दशा आ गई ना तो ये खराब कर देगा।
अब राहु यहां पर जब भी खराब होगा तो 12वां घर किन चीजों का होता है? 12वां घर डिसअपॉइंटमेंट का होता है, 12वां घर रात की नींद का होता है, 12वां घर कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, इन सब चीजों का होता है। तो इन सब किसी न किसी चीजों में, अब ये व्यक्ति यहां पर राहु खराब हो रहा है तो इस व्यक्ति को रात में नींद आने में समस्या आएगी हमेशा। जब भी ये सोने जाया करेगा इसके दिमाग में बहुत सारे विचार चला करेंगे, बहुत सारी चीजों को, और कोई भी इस तरीके का विचार नहीं चलेगा कि एकाग्रचित होकर किसी एक एक चीज को हम सोच पाए। नहीं, एक ख्याल आएगा उसके पीछे दूसरा ख्याल आएगा, उसके पीछे तीसरा ख्याल आएगा, मतलब इसका दिमाग नाचता ही रहेगा। तो नींद नींद आने में भी समस्या होगी, उल्टे सीधे खर्चों में पैसा जाएगा इसका। हो सकता है कोर्ट कचहरी अस्पताल भी करवा दे, क्योंकि शनि की टक्कर राहु को पड़ रही है। तो एक नजर में जैसी आपको आपकी नजर में एक कुंडली पड़ेगी, और जैसे आप देखोगे कि 5वें घर में, 10वें घर में, 12वें घर में, छठे घर में, 11वें घर में, ये प्लैनेट जो इस तरीके के योग बना के बैठे हुए हैं वो अच्छा योग नहीं बन। एक नजर में आप बता सकते हैं ये कुंडली अच्छी अच्छी काम नहीं कर रही। ठीक है, 5वां घर समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रहा था आपको? जी सर। यस 5वें सर। घर में कैसे हम देखेंगे? 5वें घर में जब भी हम 5वें घर के प्लैनेट पे नजर डालेंगे तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक तो यहां पर आपस में शत्रु प्लैनेट ना हो, दूसरा 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए जो 5th हाउस को खराब करे, और 12वें घर में कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए जो 5th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को खराब करे। 12वें घर में कोई भी प्लैनेट बैठा होता है, जैसे यहां पर तो राहु बैठा है, तो राहु से संबंधित चीजें खराब होंगी। यहां पर मान लीजिए चंद्रमा बैठा होता तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता था, उसकी मानसिक मनोअवस्था खराब हो जाती, माँ के ऊपर भी उसके ऊपर समस्या आ सकती थी। प्रॉपर्टी पैसा इसका भी चंद्रमा कारक होता है, उसमें भी खराबी देखने को मिलती। ठीक है, तो इस तरीके से 5वां घर काम करता है। 5वें घर से संबंधित कुछ अगर किसी को कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ सकता है। सर इस सर इसी सेम कॉम्बिनेशन में 6th हाउस का भी रोल होता है, आपने हाँ मेंशन किया था सर। हाँ उसका असर कैसे आता है रोल? वो तो चलो समझ आता है कि टक्कर करती है, बट हाँ। 6 का कहाँ से आ जाता है सर? नहीं, सिक्स का ये रूल है, जब भी देखिए अगर 5वें घर में और 10वें घर में और छठवें घर में प्लैनेट होंगे तो फिर ये छठवें घर और 10वां घर और 5वां घर ये आपस में शत्रु ग्रह, शत्रु मतलब शत्रुता रखेंगे। और अगर इनमें से किसी में नहीं है, जैसे मान लीजिए 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो फिर छठवें घर में बैठा हुआ प्लैनेट 5वें घर में बैठे हुए प्लैनेट से शत्रुता नहीं रखेगा। इसको हम लाल किताब का रूल मानते हैं, रूल है ये। ठीक है। सर इस कुंडली में जैसे शनि 5th हाउस में है, सूर्य 10th में, तो सर इसको एक्सचेंज हाउसेस नहीं बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, एक्सचेंज हाउसेस का कॉन्सेप्ट यहां पर इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर जो लाल किताब का वो जो मेन रूल है ना वो काम कर रहा है, टक्कर वाला। अब अच्छा। टक्कर में भले ही एक्सचेंज हाउसेस हो रहे हो तो हाँ मेन जी। टक्कर पड़ रही है ना। ठीक अगर है। ये टक्कर वाली सिचुएशन में ना बैठे होते तो ओके। फिर हम यहाँ पर एक्सचेंज हाउसेस मान हाँ, सकते तो एक्सचेंज हाउस में दो अगर एनिमी प्लैनेट्स हो तब भी एक दूसरे को फेवर करते हैं? हैं। हाँ बिल्कुल करेंगे फेवर। अब ठीक जैसे है। मान लीजिए यहाँ पर 5th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, ठीक है, और अ, यहाँ पर जैसे 1st हाउस में सूर्य होता, ठीक है, तो फिर यहाँ पर सूर्य और शनि की युति एक ऐसी हो जाती, ये आपस में एक दूसरे को मदद करते, ना कि ये खराब की स्थिति बनती अगर 1st हाउस और 5th हाउस में सूर्य और शनि बैठे जी। होते। ठीक है। ठीक है, लेकिन यहां पर सूर्य और शनि का चाहे दृष्टि संबंध बन जाए, देखिए जब भी शनि सूर्य के ऊपर दृष्टि डालता है या शनि सूर्य को टक्कर मारता है तो सूर्य खराब होता है। सूर्य खराब होने का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति की
सेहत खराब होती है, उसका कॉन्फिडेंस खराब होता है, और उसकी कहीं ना कहीं अ, जो के केतु भी खराब होगा सर? हाँ, सूर्य खराब होगा तो ऑब्वियसली केतु खराब होगा। सूर्य खराब होगा तो केतु खराब होगा ही होगा। तो दो, उसके खुद के व्यक्तित्व में असर आता है और केतु के ऊपर असर आता है। लेकिन जब सूर्य शनि के ऊपर दृष्टि डालता है या टक्कर मारता है, तो शनि खराब नहीं होता है, वो राहु केतु खराब होते हैं या शुक्र खराब होता है, दोनों का, राहु केतु और शुक्र, ये तीन प्लैनेट खराब होते युति में कौन खराब होता है? हैं। सर इनकी जब युति होती है तो कौन खराब होता है? किसकी युति होती है? सूर्य शनि की सर। शुक्र खराब होगा। अच्छा, युति में भी शुक्र, ओके सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, युति में भी शुक्र खराब होगा। अगर सूर्य शनि की युति है तो देखिए, सूर्य शनि की युति में आदमी जो है ना वो डिप्लोमेटिक हो जाता है। शुक्र वीनस खराब जरूर होता है, लेकिन डिप्लोमेटिक होने का मतलब ये हुआ कि निगेटिव सेंस में उस आदमी का इतना दिमाग चलता है कि किसी भी तरीके से वो अपना काम बनाने वाला होता है, किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि ऐसे गुण उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। झूठ बोल के, चालाकी करके, धोखा देके, वो अपने अपने लिए वो बहुत अच्छा कर जाता है। भले ही वो दूसरे का नुकसान करे, लेकिन खुद के लिए ये युति बहुत अच्छी होती सही बात है सर। जी। सर टक्कर मारने वाले अगर मित्र ग्रह हो तो? है। तब भी टक्कर लगेगी अगर मित्र ग्रह भी। देखिए, फिफ्थ में चंद्रमा टक्कर का टक्कर का मतलब। कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, मैं समझ गया आपकी बात। टक्कर का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं आपस में, ठीक है, और दोस्त जब एक किसी अपने मित्र को अगर वो उसको नुकसान पहुंचाता है या उसको डांटता है या उसकी पिटाई करता है, तो किसी न किसी उसके उसको निखारने के लिए उसको डांटता है या उसको पीटता है। यही मित्र ग्रहों का भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मित्र ग्रहों की टक्कर लगेगी एक दूसरे को, तो उसके जो एंड रिजल्ट होंगे ना, वो अच्छे ही आएंगे। लेकिन अगर शत्रु ग्रह की टक्कर लगेगी, तब तो वो खराब करेगा ही करेगा। तो तो यहां फिर पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मित्र ग्रह की टक्कर लग रही है तो खराबी कम होगी, मतलब एंड रिजल्ट उसका अच्छा ही होगा। शुरुआत मतलब एक प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि इसकी टक्कर लग रही है तो ये चीज खराब हो रही है, लेकिन जो अंत है उसका वो अच्छा होगा, वो सुखद होगा। है ना, ये वही वाली बात हो गई कि हम अपने मित्र को डांट के उसको सुधार रहे हैं। तो शुरुआत में भले उसको ये लगे कि ये हमको नुकसान पहुंचा रहा है, ये हमको डांट रहा है, लेकिन ये हमको डांट किस लिए रहा है? हमारे भले के लिए, जिससे हम सही से अपने काम को कर पाए। लेकिन शत्रु जब भी डांटेगा या टक्कर मारेगा, तो वो तो खराब ही करेगा सीधा सीधा। तो शत्रु ग्रह की टक्कर बहुत नुकसान करती है, मित्र ग्रह की टक्कर उतना नुकसान नहीं करती। तो सर जब मित्र ग्रह की टक्कर हो तो यानी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है हमें? हाँ, रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। अगर शत्रु ग्रह की टक्कर है तब फिर हम उस टकराव को हम हटाएंगे। सर जैसे फिफ्थ में चंद्रमा है, टेंथ में मंगल राहु है और ट्वेल्थ में सूर्य शुक्र है, तो ये जैसे चंद्रमा टक्कर मार भी रहा है और खा भी रहा है, तो ऐसे में फिर रुकना चाहिए या रेमेडी करनी चाहिए? नहीं नहीं, यहां पर टक्कर तो मजबूत टक्कर पड़ रही है ना। मंगल राहु एक साथ है यहाँ पर हाँ जी। 10th हाउस में। वैसे भी मंगल बहुत अच्छा नहीं रहा, ठीक है, और राहु की टक्कर मानी जाएगी चंद्रमा पर, तो चंद्रमा को तो टक्कर लगेगी राहु की, है ना। तो यहाँ पर हमको टक्कर का उपाय करना पड़ेगा। तो सर उपाय? अगर दूसरे शब्दों में देखें, अगर ये सिचुएशन में 5वें में सूर्य है, 10वें में उच्च का मंगल है और 12वें में अपने घर का गुरु है, तो तीनों मित्र जो होंगे आपस में एक दूसरे को खराब कर देंगे और हम्म। वो उनकी तीनों की फल खराब हो जाएंगे, आप मतलब ये कहना ये चाह रहे हो? टक्कर एक टक्कर जो है ना, एक ऐसी होती है कि अगर मित्र ग्रहों की टक्कर लग रही है तो हम सिम्टम्स मैच करेंगे। अगर खराबी आ रही है, कभी कभी ऐसा भी तो होता है ना कि मित्र ग्रहों की टक्कर लगेगी तो खराबी के भी योग बनते हैं, ऐसा नहीं है। तो हम सिम्टम्स मैच करेंगे। जैसे मान लीजिए राहु ना होता, राहु ना होता 10th हाउस में, मंगल ही होता, या मंगल और सूर्य होते। सूर्य को नहीं लेते हैं क्योंकि मंगल सूर्य की युति में चंद्रमा वैसे भी खराब हो जाता है। मान लीजिए मंगल होता है यहाँ पर 10th हाउस में,
और पंचम भाव में चंद्रमा होता, ठीक है, तो ये टक्कर का योग बन रहा है। तो हम यहां पर चंद्रमा की हालात पूछते सामने वाले से कि चंद्रमा से संबंधित अगर उसको निगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये टक्कर नुकसान पहुंचा रही है। तो फिर हम यहां पर चंद्रमा, अब मंगल को तो हटा नहीं सकते हैं क्योंकि मंगल तो उच्च का बैठा हुआ है 10th हाउस में, हम चंद्रमा को हटाते हैं यहां से। तो कैसे हटाते? चंद्रमा की चीजों को हम जल प्रवाह करते। तो जल प्रवाह जब हम करते तो उसकी एनर्जी चंद्रमा की 4th हाउस में आ जाती। तो 4th हाउस में जब चंद्रमा की एनर्जी आती तो चंद्रमा जब दृष्टि देता मंगल को, तो ये टकराव जो है ना, ये अच्छी युति में उभर के आता। यहां पर भी यही करेंगे। ये जो मंगल राहु की जो 10th हाउस में युति बनी है और चंद्रमा को जो टक्कर मार रहे हैं, इसमें भी हम चंद्रमा की चीजों को हम जल प्रवाह करेंगे। तो चंद्रमा की दृष्टि जब मंगल के ऊपर जाएगी तो मंगल को भी अच्छा करेगी और राहु को शांत कर देगी। यहां पर भी हम यही उपाय करेंगे, और जो 12वें में जो टक्कर लग रही है वो 12वें में भी टक्कर खत्म हो जाएगी। एक उपाय से ही जो है हम ये सारी टक्कर को हम खत्म कर देंगे, चंद्रमा की प्लेसमेंट को हटा के। सही है सर, बिल्कुल सही। सर हम चंद्रमा की चीजें मंदिर में भी दे सकते हैं ऐसे में? बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि चंद्रमा वहां पर उच्च का होता है। और देखिए, जब भी 10th हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो और अगर हमको उपाय करना पड़ जाए कि उस प्लैनेट की एनर्जी को हम 4th हाउस में पहुंचाए कि 2nd हाउस में पहुंचाए, तो हमेशा 2nd हाउस में पहुंचाना चाहिए। क्योंकि 10th हाउस और 2nd हाउस का कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे की बुनियाद होते हैं ये। और इन दोनों घरों में जब भी होते हैं तो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है 10th हाउस और 2nd हाउस में जब भी प्लैनेट बैठे होते हैं। ठीक है। और चंद्रमा वैसे भी 2nd हाउस में उच्च का होता है, धर्म स्थान में चंद्रमा की चीजें देना, खासकर शिवलिंग पे दूध से अभिषेक करना, पानी से अभिषेक करना, ये सब चंद्रमा की चीजें हैं। चावल भी आप दे सकते हो। चंद्रमा को और मजबूती से अगर 2nd हाउस में स्थापित करना है तो बृहस्पति की भी मदद दे सकते हो। चावल हल्दी से पीले करके दे सकते हो, दूध में हल्दी मिला के आप शिवलिंग पे वो कर सकते हो, अभिषेक कर सकते हो, है ना। तो जुपिटर की भी एनर्जी आ जाएगी वहां पर। वो कुंडली की सिचुएशन के हिसाब से इसमें करेंगे। अब जैसे ये कुंडली है सामने, इसमें जो है हम शनि और चंद्रमा दोनों को ही हम यहां से रिप्लेस करेंगे। ठीक है। क्योंकि रिप्लेस तो हम सूर्य को भी कर सकते हैं, लेकिन हम शनि चंद्रमा को भी करना पड़ेगा क्योंकि शनि चंद्रमा की युति ठीक नहीं है। शनि चंद्रमा की युति जब भी होती है तो चंद्रमा शनि को खराब करता है और शनि चंद्रमा को खराब करता है। तो सबसे पहले तो इस युति को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहां पर भी हम यही उपाय करेंगे कि चंद्रमा की चीजों को हम मंदिर में देंगे। तो जब चंद्रमा को हम 2nd हाउस में स्थापित करेंगे तो सूर्य को बल मिल जाएगा यहां पर। अभी सूर्य यहां पर कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है क्योंकि ये शनि का घर है। सूर्य अपने शत्रु ग्रह के घर में बैठा हुआ है। लेकिन 2nd हाउस में जैसे ही चंद्रमा पहुंचेगा, सूर्य को बुनियाद मिल जाएगी 2nd हाउस से, है ना। तो फिर ये योग अच्छा हो जाएगा। और कुछ पूछना हो 5th हाउस के बारे में? सर 5th हाउस में चंद्रमा क्या मन को भटकाता भी है स्थिर हाँ, में? मन का ही कारक होता है ना चंद्रमा। चंद्रमा निगेटिव हो, चंद्रमा किसी भी वजह से खराब हो, खराब प्लैनेट्स के साथ में हो, चंद्रमा राहु के साथ में हो, चंद्रमा केतु के साथ में हो। देखो, राहु केतु में फर्क देखो। चंद्रमा जब केतु के साथ में होता है ना, तो आदमी जो है ना वो डिप्रेसिव मोड में चला जाता है। और जब चंद्रमा राहु के साथ में होता है तो राहु जो है ना चीजों को इम्प्लीफाई करता है, बढ़ाता है। तो निगेटिवली चंद्रमा को ट्रिगर कर देता है ये। मतलब उसके मन में जो है ना वो निगेटिव थॉट्स आएंगे, निगेटिव विचार आएंगे, एक जगह मन रुकेगा नहीं। राहु भटकाता है ना। केतु जो है ना मन को मतलब व्यक्ति को एकांत में लेके जाएगा,
उसका मन नहीं करेगा किसी से मिलने का, एकांत में अपने घर में रहने का मन करेगा। ठीक है। तो ये राहु केतु की एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट है। चंद्रमा दोनों के साथ में अलग अलग रिएक्ट करता है। चंद्रमा राहु के साथ में चीटिंग का कारक, चीटर बन जाता है, या फिर उसके साथ भी चीटिंग होती है या खुद चीटिंग करता है वो। केतु के साथ में ऐसा नहीं होता है। सर अगर फिफ्थ हाउस में ओनली मर्क्यूरी बैठा हो तो ये संतान को लेकर के स्थिति कैसी है मतलब? देखिए, मरकरी जब भी फिफ्थ हाउस में आएगा तो ये जो घर है ये बृहस्पति का है और सूर्य का है। तो यहां पर हमको बुध को मदद देनी पड़ेगी, क्योंकि बुध यहां पर खराब हो जाएगा बृहस्पति की प्रेजेंस की वजह से। बृहस्पति का घर है, तो बुध को हमको सूर्य की मदद देनी पड़ेगी। तो हम जब भी यहाँ पर बुध होगा, इसीलिए उस यहाँ का जो उपाय बनता है बुध का, वो तांबे का सिक्का गले में पहनने वाला बनता है ना। सूर्य की मदद, तांबे, तांबा क्या है, सूर्य है। और उसका सिक्का जो गोल मतलब गोल जो सिक्का होता है जिसके अंदर छेद होता है, जो गले में पहना जाता है तांबे का, उसकी जो गोलाई है ना, वो बुध का रूप है। तो इन दोनों को जो है सूर्य और बुध की युति मानी जाती है। और कुंडली में सूर्य बुध कहीं पर भी होते हैं तो एक दूसरे की ये ताकत होते हैं, सूर्य और बुध। सूर्य को बुध की ताकत मिलती है और बुध को सूर्य की ताकत मिल जाती है, तो ये अच्छे हैं एक दूसरे के साथ हमेशा। तो सर अगर गले में ऑलरेडी मतलब जैसे चांदी की चेन डली हुई है तो उसमें तांबे का छल्ला डलवा दूं? हाँ, उसमें चांदी में ही डलवा दो ना तांबे का सिक्का। ठीक। तो सर चंद्रमा के साथ बुध फिफ्थ में हो तो, हम्म। चंद्रमा और बुध फिफ्थ में हो तो, चंद्रमा और बुध फिफ्थ में हो हाँ, तो क्या, क्या मतलब? यानी ये युति ठीक रहती है फिर? चंद्रमा बुध की युति, देखिए चंद्रमा बुध की युति कहीं पर अच्छी भी है और कहीं पर खराब भी है। डिपेंड ये करता है कि चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा अगर पहले से खराब हो रहा होगा तो बुध के साथ में और खराब हो जाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा स्ट्रांग है, स्ट्रांग कैसे होगा, जैसे सेकंड हाउस में ये युति बनी हुई है, बहुत अच्छा है। फोर्थ हाउस में अगर ये युति बनी हुई है, बहुत अच्छा है। अब ये आठवें घर में अगर युति बन जाए, बहुत खराब। सर फिफ्थ घर में, पांचवें घर में? हाँ, पांचवें घर में भी बहुत अच्छा नहीं है। पांचवें घर में भी अच्छा नहीं है। किसी, जहां पर चंद्रमा मजबूत स्थिति में है, जैसे नाइन्थ हाउस, लेकिन यहां पर बुध खराब है, तो बुध की और भी इसमें योग बनेंगे। अगर बुध यहां पर है नाइन्थ हाउस में किसी प्लैनेट के साथ में, तो दूसरी सिचुएशन देखी जाती है खाना नंबर 1 में, 3 में, 5 में, 7 में, 9 में और 11 में। अगर बुध के शत्रु जैसे बृहस्पति, केतु, चंद्रमा, अगर ये बैठे होंगे तो नाइन्थ हाउस में का बुध जो है ना, वो कभी कभी खराब रिजल्ट नहीं देगा, हमेशा अच्छे रिजल्ट देगा, है ना। तो सिचुएशन होती है कि किस हाउस में इसकी युति बनी हुई है। ठीक है, चलिए। तो पंचम भाव, उसके बाद में छठवां घर। तो छठवां घर जो है ये कुंडली में यहाँ पर कन्या राशि फाल करती है। ये कन्या राशि यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली में आती है। तो कन्या राशि का जो स्वामी है वो है बुध। तो ये बुध की एनर्जी है। और ये जो पक्का घर है वो है केतु का। तो बुध और केतु, इन दोनों का घर है। बुध केतु लाल किताब में कहा गया है, केतु हो गया पुत्र और बुध हो गया पुत्री। तो ये जो घर है, ये पुत्र और पुत्री के आगे चल के इनके जो रिलेशन डेवलप होते हैं, मतलब इनके द्वारा जो इनके जो रिश्तेदार होते हैं, उनका भी घर माना जाता है सिक्स हाउस, है ना। और मामा का, मामा, मामी, नाना, नानी, इनका भी सिक्स हाउस माना जाता है। तो नाना का घर के बारे में अगर जानना हो, माँ के खानदान के बारे में जानना हो, तो सिक्स हाउस को देखेंगे। सिक्स हाउस जो है ना, नॉर्थ डायरेक्शन को भी शो करता है। जब हम लोग अभी मकान कुंडली पढ़ेंगे लाल किताब में, तो हम इस डायरेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि सिक्स हाउस जो है ना, वो उत्तर दिशा को माना जाता है। नॉर्थ डायरेक्शन सिक्स हाउस से संबंध हो। और इस घर में जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं, वो 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को जगाया करते
दृष्टि जाती है ना, छठे घर से 12वें घर में दृष्टि जाती है। छठवां घर जो ठहरा हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी, जैसे तालाब का पानी, कुएं का पानी, वो सब छठवें घर से संबंध होता है उसका। ठीक है। आपके मकान का बेसमेंट, वो भी छठवें घर से ही संबंधित होता है। छठवें घर से आपके मकान का बेसमेंट ये संबंध रखता है। ठीक है। पालतू जो जानवर होते हैं वो भी छठवें घर से ही संबंध रखते हैं। आपके भांजा, आपका दोहता, बहन, बहनोई, है ना, लड़की पक्ष के रिश्तेदार, भतीजी, भतीजा, ये सब छठवें घर से संबंध रखते हैं। तो इस घर में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को देखता है, और दूसरे घर में जो प्लैनेट बैठा होगा वो छठे घर में बैठे हुए प्लैनेट को देखते हैं। लेकिन यहां पर अगर शनि बैठा है 6 हाउस में, वो दूसरे घर के प्लैनेट को उल्टी दृष्टि से देखते हैं। उल्टी दृष्टि का मतलब ये हुआ कि वहां पर बैठे हुए प्लैनेट को खराब कर देता है शनि, अगर यहां पर बैठा होगा 6 हाउस में। जैसे 6 हाउस में सैटर्न है, ठीक है, और सेकंड हाउस में चंद्रमा है, तो चंद्रमा को ही खराब कर देगा यहां पर शनि, हमेशा उल्टी दृष्टि से। शुक्र है, भले ही शुक्र शनि का मित्र है, लेकिन उसको भी खराब कर देगा, शुक्र को भी खराब कर देगा। तो चंद्रमा और शुक्र से संबंधित जितनी भी चीजें आती हैं वो सब वो अच्छे परिणाम नहीं देंगी, है ना। जब भी आप, लाल किताब कहती है कि एक तो जो रिजल्ट होते हैं वो तो प्लैनेट, एक तो कुंडली में जैसे प्लैनेट की सिचुएशन हो उस हिसाब से रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा, अगर अपने कर्मों के द्वारा वो प्लैनेट खराब कर लिए जाए तब भी वो खराब रिजल्ट देते हैं। अब 6 हाउस किस कंडीशन में खराब हो जाएगा? आपने अगर मामा के साथ में लड़ाई कर ली, आपने अगर अपने बुआ के बच्चों के साथ में लड़ाई कर ली, है ना, माँ माँ के खानदान, नाना नानी के परिवार से आपने शत्रुता रख ली, तो फिर ये स्थिति यहां पर 6 हाउस आपका, ये आप समझ लीजिए कि निगेटिव ट्रिगर हो गया, वो निगेटिव काम करने लगे। ठीक है। तो लाल किताब कहती है कि अगर 6 हाउस खाली है तो ये अच्छा है। क्यों? क्योंकि कम से कम बीमारियों से बचाव होता रहेगा। लेकिन पैसे की कंडीशन के लिए 6 हाउस का भरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो 2, 6, 10 का जो अर्थ त्रिकोण होता है ना, वो 6 से कभी, 6 में जब प्लैनेट होते हैं ना तभी वो कंप्लीट होता है। तो कुंडली में अगर सेकंड हाउस में, 6 हाउस में और 10th हाउस में अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं तो इसका मतलब इस व्यक्ति की पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, मदद करेंगे एक दूसरे को। दूसरे घर के प्लैनेट छठवें घर के प्लैनेट को मदद करेंगे, छठवें घर के प्लैनेट 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को मदद करेंगे, 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट सेकंड हाउस की बुनियाद बनेंगे। जैसे 1, 5, 9 है, उसी तरह 2, 6, 10, अगर 2, 6, 10 में प्लैनेट बैठे हुए हैं, अब जैसे छठवें घर में प्लैनेट है, 10वें घर में प्लैनेट है, सेकंड हाउस खाली है, तो छठवें और 10वें से संबंधित जो ग्रह बैठे हैं उसके मित्र ग्रह की चीज मंदिर में दे दो। या दूसरे घर में प्लैनेट है, 10वें घर में प्लैनेट है, ये तो बहुत अच्छा योग है। लेकिन अगर पैसा आपका बर्बाद हो रहा है, खराब हो रहा है, इतना अच्छा सिचुएशन, पैसे की अच्छी स्थिति बनने के बावजूद जो पैसा रुक नहीं रहा है, तो छठवें घर में किसी न किसी प्लैनेट को आप स्थापित कर दीजिए, आपका पैसा बचने लगेगा। कैसे स्थापित होगा? तालाब में कोई चीज डाल सकते हैं, कुएं में कोई चीज डाल सकते हैं, या अपने मकान के तहखाने में कोई चीज रख सकते हैं। यही स्थान है खाना नंबर 6 के। तो सेकंड हाउस में अगर कोई ग्रह होगा, 6 हाउस तभी जागेगा, नहीं तो 6 हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट सोया हुआ माना जाएगा। और कब जागेगा? अपनी उम्र में जागेगा। और 6 हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अगर अपनी उम्र में जागेगा
तो वो निगेटिव ट्रिगर कर लेगा, पहले सबसे पहले वो बीमारी देगा। ठीक है, तो उसको समय से पहले जगाना चाहिए। कोई भी प्लैनेट 6 हाउस में है उसको अपने समय से पहले ही जगा लेना चाहिए, अगर वो सोया हुआ है। अगर वो जैसे मान लीजिए सूर्य है यहाँ पर, तो सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट होगा तब वो जगह माना जाएगा, सेकंड 6 हाउस का सूर्य। लेकिन नहीं है, और अगर इसका उपाय नहीं किया तो 22वें साल में सूर्य जागेगा। तो 22वें साल में, शुरुआत के पहले साल में वो नुकसान पहुंचाएगा, तब जागेगा। इसीलिए उम्र उम्र से पहले जागने से पहले प्लैनेट का उपाय करना चाहिए। ठीक है। 6 हाउस, सेकेंड हाउस और 8th हाउस का भी संबंध होता है। जो 8वें घर और 12वें घर का जो संबंध बनता है, वो डायरेक्ट संबंध नहीं बनता है। 8वें घर का प्लैनेट सेकेंड हाउस को देखता है, सेकेंड हाउस की दृष्टि 6 हाउस पे जाती है, और 6 हाउस की दृष्टि 12th हाउस पे जाती है। इस तरीके से 8वां घर और 12वां घर आपस में कनेक्ट माना जाता है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए 8वें घर में और 12वें घर में, ठीक है, अगर प्लैनेट बैठे हुए हैं और सेकेंड हाउस खाली है, तो फिर 8वां और 12वें का संबंध नहीं माना जाएगा। अगर सेकेंड हाउस में भी प्लैनेट है, 6 हाउस में भी प्लैनेट है, तो 8वें का असर जाएगा 12वें घर में, वैसे नहीं जाएगा। डायरेक्ट दृष्टि संबंध नहीं होता 8वें और 12वें का। इन हाउसेस में प्लैनेट होना चाहिए, तब 8वें और 12वें का संबंध बनेगा। तो 6 में, सेकंड में और 8th में अगर तीनों में प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो 6 हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट फैसला करेगा कि सेकंड हाउस और 8th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट कैसे रिजल्ट देंगे। 6 हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट डिसाइड करेगा। अगर 6 हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, तो सेकंड तो 8th हाउस सेकंड हाउस को खराब नहीं कर पाएगा। नहीं तो हमने दृष्टि संबंध में पढ़ा था कि 8th हाउस से जो दृष्टि जाती है सेकंड हाउस पर, वो वक्री दृष्टि जाती है, मतलब खराब करती है। यहां पर मित्र ग्रह भी बैठा होगा ना, तब भी वो खराब करेगा 8th हाउस से सेकंड हाउस में। तो 8th हाउस में अगर प्लैनेट है, सेकंड हाउस में प्लैनेट ना हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको खराब होना ही होना है। जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, 6 हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, 8th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग है, तीनों ही मित्र ग्रह हैं। पैसे की कंडीशन कैसी होगी? अच्छी होगी। और तीनों में शत्रु ग्रह बैठ जाए तो ये स्थिति खराब हो जाती है। तो ये स्थिति खराब हो जाती है, फिर 8वें घर का प्लैनेट सेकंड हाउस के प्लैनेट को खराब करेगा, और सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 6 हाउस को खराब करेगा। असर किसके ऊपर जाएगा? मां के खानदान के ऊपर, मामा के खानदान के ऊपर। क्योंकि 6 हाउस खराब हुआ नहीं कि मामा के खानदान को पीड़ित कर देगा इस हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट। 6 हाउस में अगर कोई प्लैनेट ना हो, तो 12वें घर में बैठे हुए प्लैनेट बेकार है, कोई रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक है। केतु को यहां पर 6 हाउस में नीच का माना जाता है, और बुध को उच्च का माना जाता है। केतु को नीच का जरूर माना जाता है, लेकिन केतु यहां पर तब खराब रिजल्ट देता है जब 8वें घर में कोई प्लैनेट बैठा होता है तब। और कब तक खराब फल देता है? 8वें घर में बैठे हुए जो प्लैनेट है उसकी उम्र तक खराब रिजल्ट देता है। जैसे 6 हाउस में मान लीजिए केतु बैठा हुआ है, 8th हाउस में मान लीजिए सूर्य बैठा हुआ है,
तो 22 साल तक केतु अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। 8th में मंगल बैठा हुआ है, 28 साल तक रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। 8th में राहु बैठा हुआ है, राहु तो बैठ ही नहीं सकता, केतु यहां पर बैठा हुआ है। बृहस्पति बैठा हुआ है, 16 साल तक रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। शनि बैठा हुआ है, 36 साल तक रिजल्ट अच्छे नहीं देगा। तो 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठा होगा, अगर 6th हाउस में केतु है, तो ये प्लैनेट 8वें में जो प्लैनेट बैठा हुआ है उसकी उम्र तक अच्छे रिजल्ट नहीं देता। तो यहां पर अगर 6 हाउस में अगर खराब ग्रह बैठे हुए हैं, अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, तो बुध केतु जहां पर भी कुंडली में बैठे होंगे वो खराब हो जाएंगे। जैसे इस हाउस में मंगल अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बुध का घर है, केतु का घर है। तो मंगल के यहां आते ही बुध और केतु जिस हाउस में बैठे हुए हैं वो अशुभ हो जाएंगे, वो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मंगल जब भी 6 हाउस में बैठा हो तो बच्चे की खुशी में मीठा नहीं बांटना चाहिए। मंगल की एनर्जी को यहां पर हमको बल नहीं देना है। मंगल अगर 6 हाउस में बैठा हुआ है तो बच्चों से संबंधित, मतलब केतु, बच्चा मतलब केतु, मेल चाइल्ड से संबंधित अगर खुशी मनानी है तो खट्टी मीठी चीज बांटनी चाहिए, नमकीन चीज खिलाना चाहिए, जो केतु की चीज है। ठीक है। तो 6 हाउस को हम जब भी देखेंगे तो सिंपल हमको देखना है कि यहां पर अगर शनि होगा तो 2nd हाउस में किसी कोई भी प्लेनेट बैठा होगा उसको खराब करेगा। 2nd हाउस, 6 हाउस में जो भी प्लेनेट होगा उसमें 2nd हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा होगा उसका असर आएगा। और 12वें घर में जो भी प्लेनेट होगा तो 6 हाउस में जो प्लेनेट बैठा होगा उसका असर 12वें घर में जाएगा। 6 हाउस से संबंधित कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछिए। सर कौन सा प्लैनेट जो 6 हाउस में बैठता है, मैं थोड़ा भूल रही हूँ, केतु या मंगल, फिर सूरज अच्छा हो जाता है या अच्छा अच्छा बिहेव करता है? ठीक हो। केतु, ठीक है। सर माफ कीजिए, शायद आपने आज एक बात अपनी ही कॉन्ट्राडिक्ट करी। आपने सर एक बार कहा था कि 9वें से बादल उठेंगे, 9वें भाव से, 10वें में भरेगा पानी और 2 से टकराएंगे, उसके बाद 4 में जमा होगा पानी। बट आपने कहा क्या हुआ विदांश? नेटवर्क इशू हो गया सर, लगता है। हाँ सर, आई थी आवाज? नहीं आई, फिर से बोलिए। ओके। सर आपने कहा था कि 9वें से बादल बनते हैं, 10वें में पानी भरता है, दूसरे में टकराएंगे, चौथे में पानी भरेगा। अगर चौथे में कोई प्लेनेट नहीं है तो वहां स्थापित करना चाहिए, वरना वो 6वें में अगर कोई प्लेनेट बैठा है 6वें में चला जाएगा और वो बीमारियों में पैसा लग जाएगा। ऐसा आपने एक बार कहा था। बट आज आपने कहा कि अगर 10, 2 और 6 में, अगर 6वें में प्लेनेट नहीं है, 10 और 2 में है, तो आदमी के पास पैसा नहीं आएगा। तो नहीं आपने नहीं कहा कि 6वें में अगर पैसा हो, प्लेनेट होगा तभी पैसा आएगा। नहीं नहीं, देखिए, जो यहाँ पर एक ये भी रूल लगता है कि 2nd हाउस और 6 हाउस एक दूसरे से पांचवें हैं, पांचवें है ना। जी सर। यहाँ पर 6 हाउस में और 2nd हाउस में जब भी प्लेनेट होते हैं तो 2nd हाउस किस चीज का है? 2nd हाउस जो है ना हमारे फाइनेंस का है, पैसे का है। ठीक है। जी सर। और जी सिक्स सर। हाउस जी सर। 6 हाउस भी पैसे का ही है, क्योंकि 7th हाउस का ही 12th है। मतलब व्यापार, जी सर। पैसा आता है ना, वो 6 हाउस है।
तो यहाँ जी पर सर। जितनी प्लैनेट बैठे होंगे ये एक दूसरे की मदद के लिए होते हैं, ये पैसे का बहुत अच्छा योग बन जाता है। ठीक है। और लाल ओके। किताब के रूल्स को, एक रूल को पकड़ के कभी मत बैठो। लाल किताब एक जगह जो रूल कहती है ना, वो दूसरी जगह उसको डिनाई करके दूसरा रूल कहती है। तो यहां पर जो चीजें जी हैं जी ना, जी सर। हर चीजों को थोड़ा सा ओपनली माइंड से सोचो, है ना। एक दूसरे को ठीक है। हमेशा लाल किताब के जो है ना रूल्स काट देते हैं। ठीक है। अब मान जैसे मैंने फोर्थ हाउस कहा, तो अगर फोर्थ, देखिए लाल किताब ये भी कहती है कि अगर सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस और सिक्स हाउस में अगर प्लैनेट बैठे होंगे, तो फोर्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि तभी टक्कर टक्कर, पड़ेगी सर। अचानक चोट जो जी इसको कहते हैं, सेकंड हाउस जी से जी जी। चोट आएगी, जी उसमें सर। आएगी। तो बहुत सारे रूल्स जो है ना एक दूसरे को नेगेट करते हैं यहाँ पर, और ठीक। एक दूसरे की ऊपर मतलब ओवर रूल करते हैं यहाँ पर रूल। तो कुंडली जब भी आप प्रिडिक्शन करो, तो सबसे पहले तो सिम्टम्स को मैच करो प्लैनेट्स की पोजीशन को हिसाब से। अगर मान लीजिए वो सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, जो आपको सूत्र दिख रहे हैं वो अगर मैच कर रहा है, तो उस पे आप जाओ। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो आप वहां पे दूसरा रूल लगाओ, है ना। तो इसमें इस तरीके से नहीं, एक चीज को पकड़ के नहीं बैठना है। अभी तो बहुत सारे ठीक है रूल्स, सर। अभी हम लोग बहुत सारे रूल्स की चर्चा करेंगे, अभी तो शुरुआती है। ठीक है सर। सर हम्म। सर जैसे आपने बताया मंगल 6 में हो तो मीठा नहीं बांटना चाहिए। हम्म। तो जैसे किसी की बच्चे की शादी हो उसमें भी नहीं वो बांट सकते। हाँ, बांटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मंगल मीठे का कारक होता है, और सिक्स हाउस केतु का है, जी और ये कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के, जी। है ना। तो यहाँ पर अगर हम मंगल की चीजों को अगर हम ट्रिगर करेंगे, तो केतु के ऊपर उसका बुरा असर जाता है, इसलिए लाल किताब बोलती है ऐसा। तो मेल लड़के के उसमें ही नहीं करने या लड़की के नहीं, मेल 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 चाइल्ड में मेल में बोला है। केतु खराब होता है। अच्छा जी। बुध तो वैसे भी मजबूत स्थिति में है यहाँ पर, ठीक बुध यहाँ पर वैसे भी मजबूत स्थिति में है, तो बुध को मंगल खराब नहीं कर पाता है, केतु को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक सर। सर अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी चालाकी करें और वही जो मीठा है वो खांड की जगह अगर गुड़ से बना हो, वो तो सूर्य की चीज हो गई ना। है तो मीठा। लॉजिक है, कर सकते हैं। बट सूर्य तो सर केतु को सपोर्टिव ऑब्वियसली वो होता है ना। मंगल को धोखा देने का काम कर रहे हो आप। अगर मंगल ने सर इसके। पकड़ लिया, अगर जी मंगल सर। ने पकड़ लिया आपको, मंगल का टाइम छूटा हुआ, मंगल की दशा चल रही हो, अंतर दशा में हो, और मंगल ने पकड़ लिया कि अच्छा हमको धोखा दिया जा रहा है। मंगल सर वैसे ही तंग लॉजिक किया है, हुआ है सर सबका मंगल ने। लॉजिक पता है। लेकिन यहाँ जी पर सर। लाल किताब मीठे की बात कर रही है, अब मीठा किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है सर। और सर इस चीज के आपने जो मतलब ये हाउसेस का चल रहा है, इसके आपने आपके पास नोट्स है सर? भेजे तो। सर उसमें जैसे ये रिलेशन है वो नहीं है ना, तो नहीं, इसकी बात होगा कर रहा था। होगा होगा, उसमें देखो सब दिया हुआ है मैंने। मैं फिर देखता हूँ सर एक बार। आप देखो नहीं स्लाइड। सर, इतना डिटेल में नहीं है सर उसमें कुछ। नहीं अदिति जी, मेरे ख्याल से तो सर है। उसमें कारक लिखे हैं सिर्फ। नहीं 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 नहीं। जी सर। आपको, हाँ सर। एक मिनट रुकिए, मैं निकालता हूँ। मेरे ख्याल से तो
ये है तो, दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा। नहीं दिखा? अच्छा, एक मिनट। वो फाइल ओपन नहीं हुई थी, मतलब कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिख गई थी। पूरा आप लोगों ने का इधर उधर करवा दिया मुझे। एक मिनट। आपने 2 PDF भेजे थे सर, एक प्लैनेट्स एंड हाउसेस और एक लाल किताब ग्रामर। अब दिख रहा है ये देखिए, यस सर, दिख रहा है। ये फोर्थ हाउस है। हाँ सर, ये डार्क कलर के पेजेस वाला ही था, हाँ। ये देखो, ये लिखा हो तो है फोर्थ हाउस, ये सारा लिखा हुआ है, ये देखिए ये हमारे फिफ्थ हाउस। पास। ये देखिए फिफ्थ हाउस है, फिफ्थ हाउस के बारे में ये देखिए लिखा है, फिफ्थ हाउस हमेशा 6 और 10 से झगड़ा करेगा, है ना? है ना, ये सब लिखा हुआ है मैंने। बाकी जो चीज नहीं लिखी हुई है वो मैं बता रहा हूँ आपको, वो अपने आप नोट करते चलो आप लोग। हाँ सर, ये है हमारे पास। 6 को देखने के लिए 2 को और 8 को देखना होगा। 6 का प्लेनेट 5 और 10 से झगड़ा रखता है। 6 का प्लैनेट राहु की कंडीशन के अनुसार काम करेगा, क्योंकि सिक्स हाउस में राहु उच्च का होता है ना? तो यहाँ पर, और चूंकि 6 हाउस भी पाताल का माना जाता है, तो यहाँ पर राहु का इन्फ्लुएंस होता है। तो लिखा हुआ है मैंने, काफी चीजें मैंने लिख रखी हैं, जो चीज इसमें नहीं है तो मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो नोट्स बनाते चलो, कुछ तो पॉइंट्स, हम बहुत सारी सेल्फ चीजें। नोट्स बना लेंगे। सर नोट आपने जो भेजा है वो थोड़ा डिफरेंट है, ये वाला आप भेज देंगे एक बार ग्रुप में तो मैंने बेटर होगा। मैंने अदिति जी यही भेजा है। मैम सर वो है जो हमारे पास। आप मैम ये सेम है जी, एक्चुअली जो आप देख रहे हैं ना उसको अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोबारा से प्लेनेट अच्छा शुरू होते हैं। दोबारा है, ओके ये ओके, दो देखो, बार ये भेज दोबारा देखो, से दीजिए। शुरू, हाँ ये हाँ ये देखो, मैं ठीक तभी है ठीक कंफ्यूज है। हो गया। शुरुआत यहाँ से है। आप शुरुआत पहले पहले सिर्फ हिंदी वाला लिखा हुआ है, करेक्ट। शुरुआत देखो यहाँ से। पहले सिर्फ वो कारक है, थोड़ा उसके बाद ये जो, और सारा वो कुछ थोड़ा आएगा। शॉर्ट भी है। हाँ, शुरुआत यहाँ से है, उसके तो बाद में नीचे आप जाओ, जैसे ये देखो दूसरे घर के बारे में यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा लिखा हुआ है। एक यहाँ पर तीसरा घर आ गया, चौथा, पांचवा, फिर और जब नीचे जाओगे, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि 12 घरों में लाल किताब के कुछ नियम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट हाउस, ये देखो पहले में जो बैठा हुआ है वो राजा होता है, साथ में बैठा राजा का मंत्रिमंडल है ना? ये नीचे दिया हुआ है मैंने, ये डिटेल में। ठीक है, यहाँ मिलेगा आपको। और हाँ सर है। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, जो चीज ना समझ में आए तो। सर एक सर आप जाने से पहले एक कुंडली डाली थी, वो आप प्लीज देखेंगे। कौन सी कुंडली? ग्रुप ग्रुप में डाली थी सर। ग्रुप में डाली थी? जी सर, ग्रुप में डाली थी, व्हाट्सएप पे, हमने उस पे व्हाट्सएप। बात भी की थी उस पे थोड़ी सी। एक मिनट। हम्म। सर फिफ्थ हाउस का ये भी कोई रूल होता है कि मंगल अगर फिफ्थ हाउस में हो तो जब प्लैनेट्स बुरा असर देते हैं तो उल्टा देते हैं। मतलब लाल किताब में मैंने कहीं देखा था कि फिफ्थ हाउस में अगर मंगल होता है, जब उनको बुरा असर देना हो तो वो अपनी दृष्टि उल्टी कर देते हैं सारे प्लैनेट्स। जैसे फोर्थ में अगर होगा तो जो फर्स्ट सॉरी जो थर्ड में होगा तो वो फर्स्ट हाउस के प्लैनेट्स को असर देगा। आप सही से पूछ नहीं पा रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो? जैसे कोई स्पेसिफिक रूल है मंगल फिफ्थ हाउस का कोई? नहीं, मंगल फिफ्थ हाउस में एक चीज बोला गया है कि मंगल जैसे फिफ्थ हाउस में होता है और जी जी। सूर्य फर्स्ट हाउस में होता है, तो लाल किताब कहती है कि लड़के पे लड़का मरे। उसका रीजन ये, इस तरीके का अच्छा। आपको, अब आप कहोगे कि
फर्स्ट हाउस में सूर्य है, मंगल फिफ्थ हाउस में है, तो एक दूसरे जी की मदद कर रहे हैं, तो कैसे ये हो गया लड़के पे लड़का मरे? जी जी। उसका रीजन ये होता है कि सूर्य जब फर्स्ट हाउस में होता है, मंगल जब फिफ्थ हाउस में होता है, तो जब ये दोनों मित्र एक दूसरे की मदद पे जब होते हैं, तो बड़े एक तरीके से बलवान हो जाते हैं दोनों। तो ये क्या करते हैं कि इनका जो शत्रु होता है ना, सबसे पहले उसको डैमेज करते हैं। तो मंगल का घोर शत्रु कौन है? केतु। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो सबसे पहले केतु को ढूंढते हैं कि सबसे पहले इसी को ही पकड़ा जाए। वैसे भी जब अच्छा। दो ताकत अगर मिल जाए, तो आदमी हम्म। सबसे पहले किसको मारेगा? अपने शत्रु को ही मारेगा। बलि का बकरा, हाँ। बोलिए, कुंडली बोलिए। बोलिए। बताइए डेट ऑफ बर्थ। सर 20 मार्च 1999। 20 मार्च 1999। 99। टाइम? 9:37 PM। 9:37। जी सर, 21:37। 37। ओके। हरियाणा, रोहतक। नो सर, ए नहीं आएगा सर, एच के बाद। ये नहीं है। ए नहीं आएगा सर। यही चल रहा। जी सर। यही डाला गया था चार्ट। जी 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 सर, यही था। हम्म। किसकी कुंडली है ये? सर दोस्त है मेरी, मैरिड है सर। और देखो, इनको, जी सर। यहाँ पर वही वाला जो पंचम हाउस वाला जो रोल था, वही लग रहा है यहाँ पे। ओके। लग रहा है पांचवें में बुध, सूर्य, गुरु, और 10वें में राहु। तो राहु की टक्कर से ये तीनों प्लैनेट खराब हो रहे हैं। जी सर। हो रहे हैं। जी सर। हाँ। और सूर्य सूर्य भी खराब हो रहा है, बुध भी खराब हो रहा है, गुरु भी खराब हो रहा है। अब बताइए क्या कहना चाह रहे थे इस कुंडली के बारे में आप? क्या है सर इनका सर, इसको बेसिकली मेंटली प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, और रिलेटेड है वो शादी से, ये सेपरेट होना चाह रही है। ये फीमेल का चार्ट है? फीमेल का है सर, फीमेल का। ओके। तो यहाँ पर जो प्लेनेट की सिचुएशन बनी हुई है, वो वही वाली सिचुएशन है, 5, 6 और 10 वाली, जो अभी हम लोग पढ़ के गए हैं, जो फिफ्थ हाउस और छठे भाव की हमने बात की। तो पांचवें, हम्म। और 10वें घर में इसमें प्लैनेट बैठे हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर छठवें भाव में आप देखो, शनि चंद्रमा भी बैठा हुआ है, जो मिलके नीच केतु बनाता है। और शुक्र बैठा हुआ है सिक्स हाउस में। शुक्र वैसे भी नीच का होता है ना? तो जी यहाँ सर। शुक्र भी नीच का हो रहा है, और नीच का एक तरीके से केतु भी हो गया, क्योंकि शनि चंद्रमा की जी जो सर। नीच केतु बनाती है। तो ये तीनों प्लैनेट खराब हो गए। और सूर्य, बुध और गुरु भी राहु की टक्कर से खराब हो रहे हैं, हम्म। है ना? तो सबसे पहले तो यहां पर राहु को ही हटाना होगा, क्योंकि एक राहु ओके। को हटाने से तीनों प्लैनेट हमारे बच जाएंगे। बच जाएंगे ना? जी सर। तो राहु यहां पर शनि के घर में बैठा हुआ है, तो इसका उपाय शनि के द्वारा होगा। कैसे होगा? कोयले से होगा। तो इनको दस हम्म। किलो कोयला लेना चाहिए, और उन 10 किलो कोयले को 43 हिस्सों में बांट लेना चाहिए। 43 डेज तक इनको जो है ना जल प्रवाह कर देना चाहिए। ओके। ठीक है। लेकिन यहां पर
केतु ऑलरेडी बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में, चंद्रमा को ये खराब कर रहा है। और जब हम राहु की चीजें हम यहां पर जल प्रवाह करेंगे तो चंद्रमा और खराब हो जाएगा। तो हम यहां पर चंद्रमा की चीजों को हम मंदिर में देंगे, और शनि जो यहां पर बेहद खराब हो रहा है, इसको जो है ना हम यहीं पे ही नष्ट कर देंगे, यहीं पे ही दबा देंगे, सिक्स हाउस में ही। हम्म। ठीक है। कैसे? चंद्रमा की चीजों को आप दूध और दही, यहां पर शुक्र की एनर्जी को भी हम हटाएंगे, इसको भी हम ले जाएंगे साथ में चंद्रमा के। तो दूध और दही से हमको शिवलिंग का अभिषेक करना है और घी का दीपक जलाना है 43 डेज तक। ठीक है। और क्या करना है कि किसी उसमें मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भर के, लगभग 600 ग्राम, लगभग इतना हो बर्तन, उसमें हम्म। अपना मुंह देख के खड़े तालाब में, तालाब के पानी में इसको डुबो देना है, उसको ढक्कन को, उसको सील पैक सीमेंट से बंद करके। ये यहां पर शनि ओके का सर। या फिर हम हर शनिवार को, 27 शनिवार को, दो उपाय बनेंगे, दोनों में से कोई भी कर सकता है। या फिर 27 शनिवार लगातार चमड़े की जूतियां हमको किसी को दान करनी। पर सर जैसे आपने अभी वो उपाय बताया इससे पहले 43 डेज वाला, वो जैसे अभी ये कनाडा में है तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो अच्छा, वो मंदिर वाला? जी सर। क्यों कनाडा में मंदिर नहीं होते? सर क्योंकि होते हैं बट दूर होते हैं। 43 डेज तक इट्स नॉट लाइक रियली पॉसिबल। जिस हिसाब से मतलब बहुत दूर होते हैं, तो दिन का 2-3 घंटा जाना और वापिस आना 6 घंटे तो ऐसे ही लगते हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। ओके। गुरुद्वारे तो बहुत होते हैं वहाँ, वहां भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, धर्म स्थान तो वहां पे भी कर सकते हैं, गुरुद्वारे में भी कर जी सकते जी जी। ओके। हैं, गुरुद्वारे में भी किया जा सकता है। तो मतलब क्या इनको सेपरेशन चाहिए, डिवोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या है? सर इसको इसको चाहिए सर, इसका पर्सनली मैं इसको जानता हूँ सर। इनका जहां तक मुझे पता है सर, इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला भी केस है। और उसके कारण ही इसके और इसके हस्बैंड के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हैं। इसका हस्बैंड इंडिया में है ऑलरेडी, एंड वो ट्राई कर रहा था कि कनाडा का करे वीजा, बट उसका नहीं हो रहा है। तो उसके कारण के ट्रस्ट इश्यूज बढ़ रहे हैं, और इनके ये इनके गलत है ऑब्वियसली। संतान है, बेटा है बेटी कुछ है इनके? संतान है सर, बेटा बेटा है सर। उसके लिए मेनली ये उसी के लिए वरीड है, या अभी तक अगर ये टाइम ले रही है सोचने में, उसी के कारण ले रही है कि वो इसको मिलेगा या नहीं। हम्म, तो वो नियरली मेरे को पर्सनली, अगर वो मतलब परिस्थिति के हिसाब से, उसके जो इन लॉज हैं सारे, उसकी मदर इन लॉ इज जज, एंड उसके उसका हस्बैंड और उसके फादर इन लॉ दोनों वकील हैं। तो दैट्स वाई वो वरीड है कि मेरा बच्चा मुझे मिलेगा या नहीं, और यहाँ पे आपके सामने एक नीच केतु बन रहा है सर। हम्म, बिल्कुल। हम्म। और केतु की दशा भी सर शुरू हो रही है उसमें, प्रत्यंतर दशा शुरू हो रही है अगस्त में। तो इसमें यही उपाय किए जाएंगे। दूसरा एक काम और कर सकते हैं इसमें, कि एक तो शुक्र यहाँ पर नीच का हो रहा है, और शनि चंद्रमा की भी युति है, तो ये तीनों तो हमने यहाँ से हटाया ही धर्म स्थान में देके। और केतु का उपाय यहाँ पर ये किया जा सकता है कि या फिर किसी गुरुद्वारा में ये जो काला सफेद कंबल होता है ना, वो दे सकते हैं। वो वहां की जमीन पर अगर बिछा देंगे, जितने भी लोग उसके ऊपर बैठेंगे, तो वो केतु जो है ना वो अच्छा रिजल्ट देगा फिर यहाँ पे। यस सर। है ना, जैसे गुरुद्वारा जा रहे हैं ना, तो काले सफेद रंग का, दो रंग का जो कंबल होता है, वो बिछा सकते हैं हम्म। केतु को अच्छा करने के लिए। और अपने
केतु को और अच्छा करने के लिए अपने बालों में ये सोने का क्लिप भी लगा सकते हैं, सर। वो भी किया जा सकता है। बालों में क्या सर? क्लिप, सोने का क्लिप, कि वो तार कोई बालों में नहीं होती, सोने की एक पतली तार लगा सकते हैं, क्लिप बनवा लें, चिमटी जिसको बोलते सर कानों के पीछे केसर का तिलक। हैं। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। नहीं, सर इनको सेपरेशन आपके हिसाब से केतु ही दे रहा है? वीनस की वजह से मैं उपाय बता रहा हूँ, 6 हाउस में वीनस जब भी होता है। सर अगर हम उपाय को चलिए एक साइड पे रखें, बट इनको सेपरेशन जो हो रहा है वो केतु के कारण ही हो रहा है। इनकी सेपरेशन कारण जो है ना, ये शनि चंद्र नीच केतु बना रहे हैं जो शुक्र के साथ, उसके कारण हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ओके। बिल्कुल, क्योंकि शुक्र तो इनका सर। यहाँ पर 6 हाउस में नीच का है, साथ में शनि जी चंद्रमा सर। है, तो ये और खराब कर रहे हैं। चंद्रमा भी बैठा हुआ है यहाँ पर, चंद्रमा भी खराब हो रहा है, शनि भी खराब हो रहा है। ठीक है, और इनको पैसे से भी संबंधित इश्यूज आ रहे होंगे। जी सर आ रहे हैं। हाँ। ओके सर। तो सर ऐसे में सर ये प्रिडिक्शन देना सही रहता है कि जैसे केतु की दशा आएगी तो सेपरेशन के चांसेस तब बढ़ेंगे? इसमें किसी की भी दशा आ जाएगी, चंद्रमा की आ जाएगी, शुक्र की आ जाएगी, शनि की आ जी जाएगी, जी जी। की आ जाएगी, चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि ओके वैसे सर। ही छठवें घर में ज्यादा प्लैनेट का बैठना, ये वैवाहिक जीवन के लिए ठीक नहीं होता है। जी सर। ये पार्टनर के साथ में वैचारिक मतभेद की स्थिति बनाता है, 6 हाउस में प्लैनेट्स का बैठना। जी सर। सर यहाँ पे सर एक बुध बुध जो है, बुध अपनी नली इसलिए नहीं लगवा पा रहा क्योंकि शुक्र के दुश्मनों के साथ बैठा है। वो है ना बुद्ध, बुद्ध की नली वाला वो, कि जब भी यहाँ पर बुद्ध जो है ना, जैसे सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, जुपिटर के साथ में बैठा हुआ है, तो शुक्र बुद्ध की एनर्जी अपने में मिलाने नहीं देगा। नहीं देगा जी सर। हाँ, और जब भी बुध का सपोर्ट वीनस को नहीं मिलता है ना, तो लाल किताब कहती है कि वीनस पागल होता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हम रिलेशन किससे बनाने जा रहे हैं, संबंध किससे बनाने जा रहे हैं। वो बिल्कुल खुला होता है, वो कहीं भी जो है ना, वो उसमें इतनी समझ नहीं होती है कि हम क्या डिसीजन लें, जब तक बुध की मदद नहीं मिलती है इसको, शुक्र को। जैसे मान लीजिए बुध बाद में हो, शुक्र पहले हो, तब भी यही कंडीशन बनती है। जी सर। या बुध शुक्र साथ में हो तब भी बहुत अच्छा है, या शुक्र से पहले बुध हो तब भी बहुत अच्छा है, बशर्ते शुक्र के शत्रु ग्रह ना बैठा हो उसके। जी सर। नहीं सर ये तो सही बात है सर, ये पर्सनली देखा है मैंने। सही है सर। और इनका भी देखिए, मंगल को टक्कर भी पड़ रहा है, इन तीनों, ये शनि की टक्कर भी पड़ रही है मंगल को, ये भी योग ठीक नहीं है छठवें से मंगल पे। सर मैक्सिमम प्लैनेट्स इसमें खराब ही हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। सभी खराब है, मतलब एक्चुअली देखा हाँ जाए तो बिल्कुल, सभी सूर्य। सभी खराब है, बिल्कुल। सर सभी। इनको सूर्य 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 को भी क्या अकेला राहु है जो मतलब सूर्य को खराब कर रहा है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी हैं? हाँ, राहु की टक्कर पड़ रही है ना सूर्य को, सूर्य पे टक्कर राहु की पड़ना मतलब आदमी की खुद की हेल्थ को खराबी होना। बट सर यहाँ पे सर गुरु की मदद, बुध की मदद मिल रही है, मंगल की मदद मिल रही है, वो तीनों इतने समर्थ नहीं कि राहु से बचा सके। नहीं 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 नहीं, वो टक्कर का तो कॉन्सेप्ट अलग ही हो गया ना। मदद तो चलो ठीक, हम्म। एक मदद पे मंगल बैठा हुआ है, लेकिन टक्कर भी तो देखो कितनी जबरदस्त है। हम ये देखेंगे ना कि कौन सा रूल बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा है यहाँ पे। जी सर। ठीक है सर। यहाँ पर सर थोड़ा, मेरा एक तो इस योग को मजबूती देने के लिए 9th हाउस, मतलब कोई प्लैनेट जैसे 9th हाउस क्या होता है, एक तरीके से केसर का तिलक लगाना नाभि जबान माथे पे, है ना, तो वो भी कर सकते हैं। तब तीनों में एक तरीके से प्लैनेट की एनर्जी को स्थापित किया जा सकता है।
सर मैंने एक अपने चैट बॉक्स के अंदर एक चार्ट भेजा है, प्लीज आप एक बार उसको देख लेंगे। ओके। एक फोटो भेजा है, उसको प्लीज आप स्क्रीन शेयर करके। मिला? एक मिनट। ये ना, ये। हाँ सर। सर ये जो 6 में जो मार्स है, हम्म। और 2 और 12 खाली है, 8 में जुपिटर है। थोड़ा सा मुझे इस कुंडली के मार्स का यहाँ पे जो भी, क्योंकि मर्क्यूरी ऑलरेडी 5 में खराब हो रहा है, और मून और केतु 7 में, तो वो वैसे ही मतलब वो भी खराब हो रहे हैं, और यहाँ पे मार्स आ रहा है तो वो मर्क्यूरी केतु को वैसे ही खराब कर रहा है। और कोई कॉम्प्लिकेशन इस ये मार्स के कारण कुछ आप पकड़ पा रहे हो तो? देखिए, यहाँ पर मार्स 6 हाउस में है। ये मंगल बद है, मंगल खराब है। क्यों मंगल खराब है? एक तो केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है ना। तो इस वजह से ये मंगल खराब है। और इस मंगल खराब की टक्कर भी केतु को पड़ रही है और मून को पड़ रही है। तो लगन भी खराब हम्म। हो रहा है, फर्स्ट हाउस भी खराब हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर वीनस बुरी तरीके से खराब है। एक तो सन के साथ में वीनस है, दूसरा वीनस के घर में राहु है। तो यहाँ पर वीनस खराब हो गया, है ना। हम्म। और इसमें जुपिटर भी अच्छा नहीं है, क्योंकि 5th हाउस में मरकरी है। ठीक है। और अ, टक्कर भी है सर जुपिटर को, दो के दो मून से। कहाँ से है? फर्स्ट हाउस से टक्कर है ना सर जुपिटर को। जुपिटर को टक्कर भी है। जु- देखिए, हाँ इस सर ये चीज। को हम उतना, देखिए, 1st हाउस और 8th हाउस में जब भी प्लेनेट होते हैं ना, अगर यहाँ पर मित्र ग्रह है, तो इस टक्कर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरा रूल और लग जाता है। वही वाला रूल, फर्स्ट मतलब राजा की आंखें। तो ये योग अच्छा है, केतु मून और जुपिटर 8th हाउस, ये अच्छा योग है। ये खराब योग नहीं है। जी सर। सर एक चीज इसमें माफ कीजिए अगर मैं गलत हूँ। एक चीज सर मैंने पढ़ी थी कि 7वें से 12वें में अगर जुपिटर होता है तो उसका फल मंगल पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्या क्या ये बात सही है? क्या बोला, फिर से बोलिए। अगर 7 से 12 में अगर 7 से 12 में जुपिटर हो तो उसका फल मंगल पे डिपेंड करता है, ये बात सही है सर? देखिए, मंगल मंगल के ऊपर इसलिए डिपेंड करता है, क्योंकि मंगल जो है ना, वो 7 से 12 के घरों में ज्यादा अच्छा होता है, एक से लेके मतलब तुलना में 1 से 6 में, है ना, बाद के घरों में, है ना। और जुपिटर जो होता है वो पहले से 7 के घरों में अच्छा होता है। तो दोनों ये मित्र हैं और नर ग्रह है दोनों। तो एक दूसरे से ये संबंध रखते हैं। तो जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है आपने, कि मंगल के अनुसार ही इसके रिजल्ट आते हैं। तो सर इस रूल से भी खराब हो गया क्योंकि मंगल हाँ। पहले ही खराब है तो जुपिटर भी खराब हो। वैसे जुपिटर यहाँ पर मरकरी की वजह से खराब हो रहा है, मरकरी की वजह से। हम्म। सर इस चार्ट में क्या है, इस बंदे की शादी होने वाली है अभी, और आपने मुझे फर्स्ट सेकंड क्लास में बताया था कि जिसके सन वीनस साथ में हो तो मतलब रिलेशन दिन के समय में नहीं बना है। हम्म। ये मैंने इनको एडवाइस भी करा है। इसका इसका वीनस जो है ना, वो इसके वीनस का उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी शादी में इसको बहुत इश्यूज आएंगे। और ये हाँ। व्यक्ति जो है ना, ये जो भी है, ये जो है ना, ये अपोजिट जेंडर के प्रति बड़ा अट्रैक्ट, मतलब एक अट्रैक्शन भी है इसका बहुत ज्यादा। तो उस चक्कर में जो है ना, इसके रिलेशन जो है ना अपनी वाइफ से खराब हो सकते हैं, क्योंकि राहु 7th हाउस में बैठा हुआ है। एक तो ये निगेटिव चीज है, दूसरा सन और वीनस दोनों साथ में है, ये निगेटिव चीज है। ये दोनों ही वीनस को बुरी तरीके से खराब कर रहे हैं। और ये दो प्लेनेट ऐसे हैं जो दिमाग में जो इस तरीके के ख्याल को जो है ना वो जल्दी रखते हैं। जल्दी रहता हाँ। और है। ठीक सन है, ये मैं समझा दूंगी ये फोर्थ चीज हाउस थोड़ी सी, लेकिन 4th हाउस में वीनस की
मौजूदगी अच्छा नहीं माना जाता, और साथ में सन है तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता, और राहु 7th हाउस में है तो इसको और खराब कर। ठीक है। केतु तो और सर मून, ये भी फर्स्ट हाउस में युति अच्छी नहीं है। क्या है इनके, सर कुछ स्पेस इसके अंदर इस तरीके के सिम्टम्स हैं? नहीं सर। नहीं है? हम्म। ये लगन चार्ट दिया है आपने? हम्म। केपी चार्ट में इसके क्या? होने के बाद में मदर को थोड़ी बहुत दिक्कत जरूर हुई थी, केपी मतलब चार्ट में क्या मदर का स्ट्रगल। प्लैनेट की? केपी चार्ट नहीं देखा मैंने सर। केपी सर घूम फिर के वहीं आ जाती सर बात हर क्लास में। केपी चार्ट देखिए, क्योंकि उसका रीजन ये है ना, ये जो सामने ये वीनस की जो स्थिति दिख रही है ना, या फिर ये चार्ट ये सही नहीं है। ठीक है। और चलो सर एकदम अगर ये चार्ट सही है तो फिर आप उस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं, सर भाई है छोटा, सब जानती हो। तो फिर ये चार्ट सही नहीं है। केपी चार्ट में देखना प्लांट की पोजीशन क्या है, फिर बताना। ओके ठीक है सर, बट यहाँ सर यहाँ के मार्क्स के लिए कोई स्पेसिफिक कुछ आपको उपाय समझ में आ रहा है अभी? नहीं, आप अब ऐसे में क्या उपाय बताऊं आपकी, जब सिम्टम्स ही मैच नहीं कर रहे हैं तो मैं क्या ही उपाय बताऊं आपको। इसीलिए मैं कह सर रहा हूँ इसके मतलब ऐसे अफेयर वगैरह ऐसा रहा नहीं है इसका मतलब? इसको इससे मतलब ऐसा होता है ना कि अगर किसी इंसान में ऐसा होता है तो उसके अफेयर भी बहुत ऐसे होते हैं, ऐसा तो कुछ रहा नहीं है। कोई बात नहीं, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ केपी चार्ट देख के बताना। ओके ठीक है, वो देखना फिर बताना मुझे प्लैनेट की ठीक है सर। पोजीशन चेंज हो रही है कि। ठीक है जी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी के? सर क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी, ये जो लाल किताब की जितनी भी कहावतें जुल्मे जो है ना, ये हमको लिखित रूप में मिले तो ज्यादा हमको चाहिए, लाइक इनको याद करने में वो जो बोल आप कहावत? बीच बीच में बोलते हो ना, पर जो भी उस लाल किताब के अंदर ये जो कहावतें हैं है पर्टिकुलर। बीच बीच में बोल देता हूँ मैं। हाँ वो हमको कहाँ मिलेंगे, क्योंकि उससे ना जल्दी याद होता है। एक लाल किताब की बुक खरीद लीजिए आप, उसमें मिलेगी सब। मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में पड़ी होगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज। ठीक है, प्लीज सर। पड़ी होगी मेरे पास, कोई ना कोई जरूर पड़ी होगी, मैं शेयर कर दूंगा आज ग्रुप में। जो फाइनल एडिशन है 1952 का, अगर वो हो तो कर हाँ, दीजिए सर। से होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा, मैं कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू। सर। ओके सर, थैंक यू सर। जय श्री राम।